कुछ अपराधी तो कुछ सन्यासी कहते हैं, कुछ कहते हैं कि सबसे बड़ा नालायक है, सबसे बड़ा माफिया है, तो कुछ सबसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट कहकर अपना रक्षक बताते हैं उसे। कुछ धर्म की रक्षा करने वाला अनुयायी बताते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि विरोधी है देश का। हाँ, बात कर रहा हूं लॉरेंस बिश्नोई की। क्या मानते हैं आप उसको? हिंदू धर्म का रक्षक, एक सनातनी, या फिर एक देशद्रोही? क्या है लॉरेंस? और कुछ लोग तो एकदम अलग रास्ते पे चल रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई की तुलना दाऊद इब्राहिम से कर रहे हैं। तो उन लोगों को बता दूं, दाऊद इब्राहिम बमबारी में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाला माफिया अपराधी था। लॉरेंस बिश्नोई अभी तक किसी भी देश विरोधी आंदोलन में, देश विरोधी अटैक में शामिल नहीं हुआ है। दाऊद इब्राहिम देश के खिलाफ कार्य करता था और कई लोगों की नृशंस हत्या कर चुका था जिनका अपराध कुछ भी नहीं था, जबकि लॉरेंस बिश्नोई ऐसे लोगों की हत्या करता है या करवाता है जिसका अपराध हो और जो उसके बीच में टांग अड़ाता हो। टांग ऐसे अड़ाता हो कि उसके किसी दोस्त की या उसके भाई की या उसके परिवार के किसी व्यक्ति की हत्या कर दिया हो। दाऊद इब्राहिम अपनी दुनिया में ड्रग्स और लड़कियों की सप्लाई करता था, जबकि लॉरेंस ब्रह्मचर्य का पालन करता है और नशा नहीं करता है। दाऊद इब्राहिम का मुंबई दंगों में खुला हाथ था, जबकि लॉरेंस बिश्नोई ऐसे किसी दंगे में अभी तक शामिल नहीं हुआ पाया गया है। दाऊद इब्राहिम क्राइम की दुनिया का वह नाम था जो कि इस देश के सभी ऐसे जो कि निष्पक्ष लोग थे, जिनको ये पता भी नहीं होता कि क्राइम होता क्या है, ऐसे लोगों की भी हत्या करवा देता था। जबकि लॉरेंस बिश्नोई सोच समझ के जिन लोगों से उसको बदला लेना रहता है, ऐसे लोगों की हत्या करवाता है। तो कृपया करके दाऊद इब्राहिम की तुलना लॉरेंस बिश्नोई से ना करें। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, क्या लॉरेंस बिश्नोई अपराधी है? अभी तक कोर्ट में कोई भी प्रमाण ऐसा नहीं मिला है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को अपराधी घोषित किया जा सके। विगत 8 वर्षों से लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बंद है, तो उसने तो कोई अपराध वैसे भी नहीं किया है। तो ये जब अपराध नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति जेल में बंद है, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डॉन कैसे हो गया है? 8 से 10 देशों की पुलिस लगातार इसको खोज रही है, इसके सारे गुर्गों को खोज रही है, इसके पूरे गैंग ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च कर रही है। कनाडा, यूएस और चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, दुबई और तमाम ऐसे बड़े देशों की पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को खोज रही है, उसके गुर्गों को खोज रही है। बहुत सारे खालिस्तानी आतंकवादियों को देश में और देश के बाहर जाकर मरवा देता है लॉरेंस। ये वही खालिस्तानी आतंकवादी होते हैं जो देश के टुकड़े करने की बात करते हैं और अलग देश बनाने की बात करते हैं। क्या माना जाए लॉरेंस को कि ये देश का दुश्मन है या देश का समर्थक है? मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा तबका इस समय लॉरेंस के पक्ष में है कि वो जो कर रहा है बहुत सही कर रहा है, एकदम सही, ऐसे ही होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन तो वैसे भी हमारा फैसला बहुत लेट करता है, ये लोग कह रहे हैं। एक बड़ा और एक दूसरा तबका है, वो कहता है कि लॉरेंस अपराधी है, इसने अपराध किया है, इसको सजा मिलनी चाहिए। एक तीसरा भी तबका है, वो खुलकर लॉरेंस का विरोध कर रहा है, लेकिन जो भी लॉरेंस का विरोध करता है कुछ दिनों के बाद वो सरेंडर हो जाता है, उसको भी अपने जान माल का डर सताने लगता है। ऐसे ही कई बाहुबली भी सामने आए, उसमें एक बाहुबली पप्पू यादव भी थे जो कि लॉरेंस से डर के उसके विषय में बात ही नहीं करना चाहते, जो कहते थे कि 2 घंटे के अंदर लॉरेंस का नेटवर्क खत्म कर देंगे, वो बात ही नहीं करना चाहते लॉरेंस के विषय में। ऐसे तमाम लोग हैं जो लॉरेंस के खिलाफ पहले एक बार बोले, फिर बाद में वो तुरंत सरेंडर कर गए। अभी तक लॉरेंस के खिलाफ खुलकर कोई सामने नहीं आया है।
बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में लॉरेंस का नाम आया है। वो सलमान खान को मारना चाहता है, ये उसने खुद बताया है और कई सारे मंचों से बताया है। जेल से इंटरव्यू देने वाला पहला शख्स है जो कि तिहाड़ जेल से इंटरव्यू देता है। मतलब मेरा दिमाग इस बात से हिल रहा है कि इस देश में शासन प्रशासन के सारे लोग जो जिम्मेदार हैं वो कहाँ मर गए हैं कि अपराधियों को जेल से इंटरव्यू देने का अवसर मिल रहा है और इस देश के सभ्य नागरिकों को ये अवसर नहीं मिल रहा है। बाकी आप लॉरेंस का क्या मानते हैं? लॉरेंस एक अपराधी है या राष्ट्रभक्त है, राष्ट्रवादी व्यक्ति है? क्या सोचते हैं लॉरेंस के विषय में? बाकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स करने वाला व्यक्ति अब अपराधी बन गया है और दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर है इस समय कहा जा रहा है। बाकी इसके विषय में आप क्या समझते हैं? लॉरेंस बिश्नोई इनकी हत्या करवा रहा है और सलमान खान को जो मारने का वो प्रयास कर रहा है वो क्यों कर रहा है? सलमान खान को मार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अभी हाल ही में शाहरुख खान को भी धमकी मिली है मारने की, तो उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है क्या? सलमान खान और शाहरुख खान के किन अपराधों की सजा लॉरेंस बिश्नोई उनको देना चाहता है? इसके विषय में क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे, मैं हूं आपके साथ गौरव नायक। जुड़े रहिए हमारे साथ। हम किसी गैंगस्टर या गैंग का सपोर्ट नहीं करते हैं। धन्यवाद।